पुलवामा हमला सुलझाने के बेहद करीब पहुंची एनआईए की टीम। जांच में जुटे अधिकारियों ने कहा हमले के पीछे पाकिस्तान का सीधा संबंध। धमाके के लिए जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था उसके मालिक की पहचान की गई। गाड़ी करीब 8 साल पहले कश्मीर में रजिस्टर्ड हुई थी। आतंकियों की तरफ से मालिक की जानकारी का इस्तेमाल किया जा रहा था। गाड़ी का मालिक गायब है। सुरक्षा चुनौतियों पर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की हाई लेवल मीटिंग। तीनों सेना प्रमुखों और 42 देशों में तैनात डिफेंस अटैची के साथ होगा मंथन। जम्मू कश्मीर में अलगाववादी नेताओं पर बड़ी कार्रवाई। यासिन मलिक समेत 400 अलगाववादी नेताओं को हिरासत में लिया गया। पुलवामा हमले के बाद भारत के कड़े रुख से घबराए पाकिस्तान के पीएम इमरान खान बोले शांति का एक मौका दे पीएम नरेंद्र मोदी। इमरान खान ने फिर मांगे सबूत। भारत ने कहा आतंकियों और हमदर्दों का खात्मा करेंगे। खौफजदा पाकिस्तान को परवेज मुशर्रफ ने आईना दिखाया। कहा भारत की ओर एक भी परमाणु बम फेंका तो हिंदुस्तान पाकिस्तान को खत्म कर देगा। दुबई में रह रहे परवेज मुशर्रफ ने कहा भारत के पास इतनी ताकत है कि पाकिस्तान का नामो निशान नक्शे से मिटा देगा। परमाणु हथियारों पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा भारत इस शक्ति का पहले इस्तेमाल नहीं करने पर अड़ी। कुलगाम एनकाउंटर शहीद डीएसपी अमन ठाकुर की अंतिम विदाई आज। डीएसपी के साथ सेना के एक हवलदार भी शहीद। अमन 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। पिछले 1.5 साल से कुलगाम में काउंटर टेररिज्म विंग का नेतृत्व कर रहे थे। शहादत की खबर के बाद से ही जम्मू में उनके घर में मातम पसरा है। परिवार को ही नहीं पूरे शहर को अमन ठाकुर की बहादुरी पर गर्व है। पुलवामा आतंकी हमले के बाद से ही घाटी में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इस दौरान कल कुलगाम में आतंकियों को घेरा गया। मारे गए तीनों आतंकी जैश ए मोहम्मद संगठन के हैं। ये मुठभेड़ कुलगाम के तरीगाम इलाके में हुई। तीनों आतंकियों की पहचान रकीब शेख, गुलजार अहमद और नुमान भाई के तौर पर हुई है, जिनमें नुमान पाकिस्तान का बताया जा रहा है। रकीब शेख यारपुर और गुलजार अहमद तरीगाम का रहने वाला है और दोनों आतंकी मई 2018 में जैश ए मोहम्मद से जुड़े थे। देवबंद से शुक्रवार को गिरफ्तार किए गए जैश के 2 संदिग्ध आतंकियों से एटीएस की पूछताछ जारी। यूपी के डीजीपी ने भी 4 घंटे तक पूछताछ की। संदिग्धों के खुलासे के बाद कुछ और लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। पुलिस को शक है कि ये संदिग्ध पुलवामा हमले के अंजाम देने वाले जैश आतंकियों के संपर्क में भी थे। गिरफ्तार संदिग्ध शहनवाज को ग्रेनेड एक्सपर्ट है और ये युवाओं का ब्रेन वॉश करके जैश में शामिल करने का काम कर रहा था। प्रधानमंत्री आज करेंगे नेशनल वॉर मेमोरियल का उद्घाटन। शाम 5 बजे होगा उद्घाटन। इंडिया गेट के पास है नेशनल वॉर मेमोरियल। यह वॉर मेमोरियल आजादी के बाद से विभिन्न युद्धों में शहीद होने वाले 22,600 से अधिक सैनिकों के सम्मान में बनाया गया है। सशस्त्र बलों की ओर से ऐसे राष्ट्रीय स्मारक की बीते 6 दशकों से मांग की जा रही थी। 176 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है यह स्मारक। इस मेमोरियल के जरिए थल सेना, वायुसेना और नौसेना के जवानों को एक साथ श्रद्धांजलि दी गई है। सभी वीर सैनिकों के नाम स्मारक में दर्ज है। पीएम मोदी ये स्मारक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस मौके पर थल सेना प्रमुख के अलावा वायुसेना चीफ और नेवी चीफ भी मौजूद रहेंगे। स्थायी निवास प्रमाण पत्र पर सुलग रहा है अरुणाचल प्रदेश। हिंसा में 2 लोगों की मौत, कई घायल। हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। पूरे राज्य में इंटरनेट बंद किया गया। कई जिलों में धारा 144 लगाई गई। हालात बिगड़ते देख सीएम हाउस और सरकारी इमारतों पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया। प्रदर्शनकारियों ने कई वाहनों में आगजनी की। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रदर्शनकारियों की बात मानी। बोले भविष्य में भी कभी नहीं उठाऊंगा पीआरसी का मुद्दा, लोग शांति रखें। बताया जा रहा है कि अगर जल्द स्थिति नहीं सुधरी तो मुख्यमंत्री पेमा खांडू इस्तीफा दे सकते हैं और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है। वाराणसी में छात्र नेता विवेक सिंह की हत्या से बवाल। बदमाशों ने कॉलेज कैंपस में घुसकर 7 गोलियां मारी। हत्या के बाद बदमाश फरार। वारदात के बाद डीएम, एसएसपी सहित जिले के 13 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। उदय प्रताप कॉलेज की पीजी हॉस्टल के पास यह वारदात हुई। पुलिस के मुताबिक मामला निजी रंजिश का हो सकता है।
असम के गोलाघाट और जोरहाट में जहरीली शराब की वजह से अब तक 143 लोगों की मौत, और भी बढ़ सकता है मौत का आंकड़ा। प्रशासन ने शराब के अवैध अड्डों पर कार्रवाई की, हजारों लीटर शराब नष्ट किया गया, 10 आरोपियों की गिरफ्तारी। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अस्पताल का दौरा किया। सीएम ने मृतकों के परिवार को 2 लाख रुपए और बीमार लोगों को 50,000 रुपए के मुआवजे की घोषणा की। यूपी के हरदोई में रफ्तार का कहर, कार और ट्रैक्टर में टक्कर, 5 लोग घायल। हादसे की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। ट्रैक्टर मुड़ रहा था और इस दौरान तेजी से आ रही कार ने टक्कर मार दी। सतना में जुड़वा बच्चों की हत्या पर बवाल, बीजेपी के बंद में शिवराज भी होंगे शामिल। दो मासूम भाइयों श्रेयांश और प्रियांश को अगवा कर हत्या कर दी गई थी। दोनों के शव बांदा से मिले, जिसके बाद आक्रोशित लोग सड़क पर उतर गए। बीजेपी सरकार पर कानून व्यवस्था चौपट करने का आरोप लगा रही है। वहीं मांग की गई है कि केस फास्ट ट्रैक में चले और आरोपियों को फांसी मिले। रोहतक के मकड़ौली टोल पर आधा दर्जन युवकों ने किया हंगामा। टोल कर्मचारियों के साथ जमकर की मारपीट, घटना सीसीटीवी में कैद। टोल न देने को लेकर हुआ विवाद, टोल कर्मचारियों ने पुलिस में दर्ज करवाया मामला। घटना की जांच में जुटी पुलिस। करीब आधा दर्जन लोगों ने टोल कर्मचारियों से जमकर की मारपीट, घटना के बाद मौके से फरार हुए आरोपी। गाजियाबाद में पेट्रोल पंप पर गुंडों ने मचाया कोहराम, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। नेशनल हाईवे 58 स्थित पेट्रोल पंप की घटना। जरा सी कहासुनी पर दिन दहाड़े 8 दबंगों ने लाठी डंडों के साथ पेट्रोल पंप कर्मचारियों पर कर दिया हमला। कर्मचारियों को पूरी तरह दौड़ा दौड़ा कर पीटा। अमृतसर रेल हादसा, पीड़ित परिवारों ने कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी पत्नी नवजोत कौर के खिलाफ प्रदर्शन किया। मांगे पूरी ना होने का आरोप। लोगों का आरोप, सरकार ने वादा किया था कि मृतकों के परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाएगी, लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक नौकरी नहीं मिली। दशहरे के दिन रावण दहन देखने के दौरान लोग ट्रैक पर थे और ट्रेन हादसे की चपेट में आ गए। 1984 सिख दंगा मामला, दोषी सज्जन कुमार की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। जमानत याचिका मामले की सुनवाई से जस्टिस संजीव खन्ना ने खुद को अलग किया। अब नई बेंच मामले की सुनवाई करेगी। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 35A पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई नहीं। याचिकाकर्ता जल्द सुनवाई की अपील कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर धारा 370 के इस अनुच्छेद 35A को हटाने की मांग की गई। मुरादाबाद में लगे रॉबर्ट वाड्रा से चुनाव लड़ने की अपील वाले पोस्टर, सक्रिय राजनीति में आने की अटकलें तेज। ये पोस्टर मुरादाबाद युवक कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं। पोस्टर में रॉबर्ट वाड्रा से चुनाव लड़ने की अपील की गई है। शिवसेना से गठबंधन पर बोले सीएम फडणवीस, उद्धव के साथ मेरी घोषणा अंतिम, अब कोई बयानबाजी नहीं चाहिए। दिल्ली के विजय विहार से सामने आई दिल दहला देने वाली वारदात, पिता ने अपने 6 साल के बेटे को उतारा मौत के घाट। आर्थिक तंगी से बेबस था पिता, गला घोंट कर दी कलेजे के टुकड़े की हत्या। 1.5 साल पहले पत्नी की कैंसर से हुई थी मौत। पैसों की तंगी के चलते बच्चे की देखरेख ना कर पाने के चलते पिता ने दबाया बेटे का गला। मासूम के लिए दूध नहीं ला सका था पिता, बच्चा रोने लगा तो पिता ने दबा दिया गला। पुलिस ने हत्या की धारा में मामला दर्ज कर आरोपी पिता को गिरफ्तार किया। जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली एनसीआर में चोरों के हौसले बुलंद। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में चोरों ने दुकान से 3 लाख रुपए पर हाथ साफ किए। युवती की आंखों के सामने चोरों ने दिया वारदात को अंजाम, पूरी करतूत सीसीटीवी में कैद। पटना में बीजेपी सांसद डॉक्टर सीपी ठाकुर के आवास के बाहर बदमाशों ने लूट के इरादे से होटल कारोबारी को मारी गोली मारकर रुपए से भरा बैग छीनकर फरार हुए बदमाश। घायल कारोबारी ने इलाज के दौरान दम तोड़ा।
बाइक सवार हेलमेट लगाए बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के मंगोलपुरी में मनचले ने किया युवती के चेहरे पर ब्लेड से हमला, अस्पताल में कराया गया भर्ती। वारदात के बाद आरोपी फरार। स्थानीय लोगों ने इलाके में बिगड़ती कानून व्यवस्था के चलते पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल। पिछले काफी समय से युवती को परेशान कर रहा था। मामले की जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के करोलबाग इलाके में अचानक भरभरा कर गिरा इमारत का हिस्सा, आसपास मचा हड़कंप।